स्टूडेंट प्रश्नावली 2 का 12वां प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पेपर में आते हैं। ठीक है, लिखा है एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता हो तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। तो चलिए अच्छे से समझा देते हैं। एक अस्पताल, उसमें हर मरीज को 7 सेंटीमीटर बेलनाकार वाले बर्तन में सूप दिया जाता है। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी दिया है उसको दिया है एक बेलनाकार बर्तन है, यानी कि बेलन के आकार का बर्तन है। वो बर्तन चाहे गिलास हो या कोई मग हो, कुछ भी हो। ठीक है, इस प्रकार के एक बर्तन है। इसमें जो है सूप दिया जाता है पीने के लिए। ठीक है, तो इसका जो है व्यास दिया हुआ है। ठीक है, दिया है बर्तन का व्यास। ठीक है, बर्तन का व्यास हमें क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें पता है त्रिज्या जो है इसका आधा आता है व्यास का, अतः हम लिख सकते हैं त्रिज्या को r से दर्शाते हैं। इसका आधा यानी कि इसको 2 से भाग कर दो तो त्रिज्या जो है 7/2 हो गया। कोई छवि नहीं कटाएंगे, दशमलव वगैरह। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 7/2। अब हो गया। अब देखिए यहाँ पर बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, यानी कि हमें ऊंचाई भी पता चल गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं बर्तन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तक भरा जाता है। मान लीजिए हम पूरे को ही 4 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को ही 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, इतने तक पूरे भर रहे हैं तो ऊंचाई बराबर एच बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 50 मरीज के लिए कितना सूप बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें एक मरीज के लिए कितना सूप बन रहा है वो उसको निकालना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इस बर्तन का जो है हमें आयतन निकालना पड़ेगा। यानी कि एक ठो अगर हम आयतन निकाल लिए तो उसको 50 से गुना कर देंगे तो 50 मरीजों के लिए मिल जाएगा। ठीक है, पहले एक मरीज यानी कि एक बर्तन का हम आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बर्तन का आयतन। ठीक है, बर्तन का आयतन आप जो है यहाँ पर लिख लेना, बेलनाकार बर्तन का आयतन भी लिख लेना। ठीक है, बेलनाकार बर्तन का आयतन तो यह जाता है पाई आर स्क्वायर वर्ग, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें मार रखेंगे, हमें जो है बर्तन का आयतन मिल जाएगा। तो पाई का मान है 22/7, आर का मान हमें यहाँ दिखे 7/2 है, इसमें वर्ग है यानी कि 7/2 को 2 बार लिख लेना है। ठीक है, जब भी वर्ग रहता है तो उसको 2 बार लिखना होता है। एच का मान हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 4 रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए, जो कटता है उसको कटा देते हैं, जो बचेगा उसको बचा देते हैं। तो देखिए एक 7 है और ये एक वाला 7, ये 7 से 7 कट गया। देखिए ऊपर में 4 है, नीचे में 2 गुना 2 है, यानी कि 2 का गुना 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। ऊपर में भी 4 है, यानी कि ये भी कट गया। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 22 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। ठीक है, इसी को गुना करेंगे। ठीक है, ये वाला 7 और ये 22 बचा है, बाकी सब कट गए। तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। तो हमें इतना जो है आयतन मिला। इसको जो है घन सेंटीमीटर बोलते हैं। इंग्लिश में इस प्रकार लिख सकते हैं cm और उसका पावर 3 लिख देना है। ये तो हमें सिर्फ एक जन के लिए मिल गया। ठीक है, यानी कि एक आदमी को एक बर्तन में देता है तो 50 लोगों के लिए 50 ठो बर्तन लगेगा। ठीक है, तो हमें 50 मरीजों के लिए पूछा गया है तो हम 50 मरीजों का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अतः 50 मरीजों के लिए सूप की मात्रा, कितना सूप बनाया जाए बोल रहा है, तो सूप की मात्रा हो जाएगी मात्रा बराबर 50 गुना बर्तन की आयतन। ठीक है, बर्तन की आयतन। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि हमें एक बर्तन का हमने आयतन निकाल लिया, अब 50 से गुना कर देंगे तो 50 जन के लिए हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक एक को 1 लीटर मिलता है तो 50 जन को कितना मिलेगा कहेगा, तो इसको 50 से गुना करेंगे तो 50 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें एक बर्तन में 154 घन सेंटीमीटर जो है सूप बन रहा है, तो 50 लोगों के लिए कितना होगा, तो इसी को गुना कर देते हैं। तो यहाँ 50 है, बर्तन की आयतन हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 154, इसी को गुना करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, तो शून्य को लास्ट में लिख देंगे और 5 चौक 20 का 2, सॉरी 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 में 25 2 27 का 7 हासिल 2, 5 का 5 2 7। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 7700 या 7700 घन सेंटीमीटर। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे घन सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा और यही इसका आंसर भी है। ठीक है, बहुत ही सरल है, आसान है, आप लोग भी बना कर देखिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक करके जाना, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके भी जाना। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।